ओम शांति। आज हम सबको मीठे मीठे बाबा ने सवेरे सवेरे बहुत अच्छी चाबी दे दी। सभी को चाबी याद रही ना आज? कितनी बढ़िया चाबी सबको मिल गई। लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा बताया। चाबी है मेरा बाबा। बाबा प्यार से कहा तो चाबी तो मिली, और लगाने का तरीका एक नामी। बाबा का नाम पहले स्मृति में आए, बाबा के सिवाय और कोई दूसरा पहले ना आ जाए। बड़ी अच्छी विधि बाबा ने सुनाई चाबी को लगाने की। तो हर एक बाबा के बच्चे को बाबा ने जन्म से ही ये गिफ्ट दे दी है, सौगात दी है। और जो जितना इस चाबी को यूज करते हैं उनके पास सब खजाने, सब शक्तियाँ स्वतः भरपूर रहती हैं, क्योंकि चाबी ऐसी है जो उसके चाबी के अंदर ही सब कुछ है। तो एक तरफ बाबा ने हम सबको चाबी दी और दूसरी तरफ हमारी शक्तियों की स्मृति दिलाई। आज साइंस की शक्ति कितनी कमाल कर रही है, प्रकृति के तत्वों को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है, वातावरण को परिवर्तित कर देती है। एक साइंस की अणु शक्ति कितना बड़ा कार्य कर रही है, और हम सबके पास साइलेंस की शक्ति है। प्रयोग करते हैं सभी साइलेंस की शक्ति का। बाबा ने कहा अभी तक कम प्रयोग करते हैं, इतना नहीं कर पाते हैं। आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति, डबल शक्ति, दोनों अणु शक्ति हैं। वो भी अणु है, ज्योतिर्बिंदु है। दोनों शक्तियां हम सब के साथ साथ हैं। इसलिए बाबा हम सबको बड़े ऊंचे सम्मान की स्मृति दिलाकर कहते हैं, बच्चे हर प्रकृति के तत्वों पर और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि प्रकृति के तत्व सब तमोगुणी हैं और कहीं न कहीं से अटैक कर देते हैं। पांचों तत्वों का अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर भी साथ नहीं देता। कोई भी एक तत्व अगर नीचे ऊपर हो गया तो अनेक बीमारियां हो जाती हैं। और वायुमंडल में भी प्रकृति के तत्वों में कोई अपना विकराल रूप ले ले, आज बरसात अति की ओर चली जाए तो कितना नुकसान कर देती है, बिल्कुल न पड़े तो भी बहुत नुकसान हो जाता है। हर तत्व तमोगुणी होने के कारण कुछ न कुछ परेशान कर रहा है। इसलिए बाबा ने हम सबको आत्मा की सत्वगुणी स्टेज के आधार से, सत्व प्रधान स्टेज के आधार से प्रकृति के तत्वों को परिवर्तन करने की प्रेरणा दी। जितना हम आत्मा अपने सत्व प्रधान स्टेज में स्थित रहती हैं, उतना हमारे सभी तत्व हमें कहना मानते हैं, और परिस्थितियों को परिवर्तन करने का सहज साधन स्वस्थिति है। जिसने अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जमाया है, बनाया है,
कैसी भी परिस्थितियां आए उनका वो सामना कर सकता है, सफल हो सकता है। तो आज का वो बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा था जब इतनी बड़ी सभा खड़े होकर के संकल्प ले रही थी। बाबा भी वतन में देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे कि कैसे बच्चे खड़े होकर के हाथ आगे करके संकल्प कर रहे हैं। किया था सभी ने, जो क्लास में होंगे सबने किया होगा, लेकिन इस पर विचार किया कि कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। छोटी बात नहीं थी वो। कि कोई भी पेपर आ जाए, कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, मैं उस कड़े पेपर में भी संतुष्ट रह करके दिखाऊंगा। ये संकल्प था। और सभी ने बड़े प्यार से 2 बार इस संकल्प को रिवाइज किया। लेकिन वो कड़ा पेपर क्या होगा, विचार किया है? उसमें संतुष्ट रहना, उसकी तैयारी चाहिए। ऐसे तो नहीं कड़ा पेपर आ गया और हम कहें हाय ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, इसके लिए तो कभी सोचा ही नहीं था, ये तो कभी संकल्प में भी नहीं था। ऐसी बड़ी बात, ऐसा कड़ा पेपर मेरे सामने आ जाएगा। तो ये सुनते हुए मेरा ज़रूर चिंतन चला। जब मुझे कहा गया आपको क्लास कराना है, तो मैंने कहा ठीक है, हम आज सबसे पूछेंगे कि भले संकल्प तो हम सब ने कर लिया, खड़े हो गए, सब ने किया, और बाबा कहता है कोई बच्चे अगर हिम्मत रखते हैं तो मैं मदद भी कर देता हूँ। जैसे हाथ उठा देते हैं ना फटाफट, बाबा हाथ उठवाता है, सारी सभा बाबा की बात को समझी या नहीं समझी, फटाफट हाथ उठा देते हैं। बाबा भी खुश हो जाता है और फिर कह देता है कि बच्चे हाथ उठाना तो सहज है, लेकिन देखना अगर बड़ी रूप में, क्योंकि माया भी हमारे पीछे पीछे है ना। जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वो भी फिर परीक्षा बन करके हमारे सामने आती है, आ सकती है। इसलिए कौन से ऐसे कड़े पेपर हो सकते हैं जिसमें मुझे ये सर्टिफिकेट लेना है कि मैं इसमें सफल हुआ, विजयी हुआ, और पेपर में जरा भी हलचल नहीं आई। विचार करना, इस पर बहुत बड़ी क्लास हो सकती है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें इसकी हिंट रूप में बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कई बार हमारे ही कोई ऐसे कड़े संस्कार जो छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं, वो पेपर बन करके आते हैं, सामने आ जाते हैं समय पर। मान लो कोई ऐसा विकारों का संस्कार है, क्रोध का संस्कार है, मोह ममता का संस्कार है, अहम बहम का संस्कार है, छिपा हुआ है। अच्छे संग में आ गए, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, बाबा की मुरलियाँ सुन रहे हैं, तो संस्कार वो छिपते गए, दबते गए, परत के ऊपर परत अच्छी चढ़ाते गए, तो जो पुराने संस्कार थे वो धीरे धीरे अंदर दबते गए। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, मान लो कभी कोई चलते चलते मेरे लिए कोई अपमानजनक शब्द बोल देता है, मेरी इंसल्ट कर देता है, मुझे जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए उसकी बजाय कहीं अपमान हो जाता है, जो हमारी बहुत ऊंची भावनाएं होती हैं, परिवार से, संगठन से, बड़ी बहनों से, क्लास से, अगर उस सम्मान को, उस हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वो हमारे लिए संस्कारों का बड़ा पेपर आ जाता है। मुरली का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता, क्लास में जाना बंद कर देते, कहेंगे इससे तो अच्छा है घर में ही मुरली सुन लें, पढ़ लें, बहन जी मुरली तो सुनाती हैं, लेकिन मुरली के बीच में ही हमें ही पढ़ाने लगती हैं, शिक्षाएं देने लगती हैं। कई लोग मुरली सुन के रिफ्रेश होने की बजाय
मुरली से और डिस्टर्ब होकर के आ जाते हैं, जहाँ तक मेरे पास समाचार आते हैं। क्योंकि कोई भी बात अगर बहनों को कहनी होती है, बोलना होता है, तो मुरली सबसे अच्छा सहारा मिल जाता है। और उसके बीच में कोई न कोई शिक्षा, सावधानी, कोई बात अगर कह दी जाती है, भले पर्सनल न कही जाए, लेकिन जिसकी होती है उसको लगता है ये मेरे लिए कहा गया है, और उसमें उसको इंसल्ट महसूस होती है। और जब वो इंसल्ट महसूस करता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन क्लास में जाता भी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और फिर सोचता है इससे तो घर में मुरली सुन लूँ। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे साधन हैं, मोबाइल के अंदर मुरली आ जाती। कई तो क्या कहते हैं, हमें तो मधुबन की डायरेक्ट मुरली पीस ऑफ माइंड में मिल जाती, सेंटर पर जाके मुझे क्या करना। लेकिन माया, जब कोई भी शत्रु वैसे भी अटैक करता है, अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, कोई शत्रु किसी पर अटैक करना चाहता है, तो क्या करता है उसका, पहले उसके कनेक्शंस काटता है। जो उसके कनेक्शन होते हैं, टेलीफोन का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, खान पान का कनेक्शन, जहाँ से उसे कोई साधन शस्त्र प्राप्त हो सकते हैं, अगर कोई को अटैक करना है तो पहले उन साधनों को, उस कनेक्शंस को कट करता है, और कट करने के बाद उसको निहत्था बना देता है, एकदम अकेला बना देता है कि अब कुछ भी इसके साथ हम करेंगे तो कोई इसको मदद के लिए आएगा नहीं। फिर उसके बाद वो अटैक करता है तो विजय मिल जाती है। ऐसे ही माया भी, जो चारों तरफ से हमारा घेरा कर रही है, शत्रु है सबसे बड़ा, उसको भी अटैक करने का चांस मिलता है कि अगर पहले वो कनेक्शन देखती है, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, मुरली से कटा, बहनों से कटा, परिवार से कटा, सेंटर से कटा, मधुबन से भी कट गया, फिर क्या करेगी, फिर वार करेगी, फिर ले जाएगी अपनी तरफ, फिर मारेगी। इसलिए बहुत संभल करके चलना कि कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, संतुष्टता का मतलब यही है, बाबा हम सबसे यही भावना चाहना रखते हैं कि मेरे बच्चे कोई भी ऐसी बातें आ जाएं बेपरवाह, कोई भी ख्याल नहीं करना, सुनी अनसुनी कर दो, उसका चिंतन नहीं करो। क्यों कहा, अगर कोई बात किसी को नेगेटिव दी जाती है, मान लो कोई मुझे कोई चीज़ देता है और मैं उसे नहीं लेता, तो रिटर्न किसके पास रहेगी, वो जिसने दी है। लेकिन अगर मैंने उसको ग्रहण कर लिया, मैंने उस पर चिंतन कर लिया, मैं उदास हो गया, निराश हो गया, तो माना उसकी दी हुई चीज़ को मैंने स्वीकार कर लिया। इसलिए अगर कड़े पेपर्स आ गए तो ये संस्कार जो हमारे छिपे हुए हैं, बदला लेने के, ईर्ष्या के, क्रोध के, सूक्ष्म विकारों के, वो संस्कार कहीं इमर्ज न हो जाएं, तो देखना, आप सभी चेक करना, ये पेपर्स कभी भी कोई के सामने भी आते हैं और आ सकते हैं। इसलिए मुझे हर पेपर में पास होकर के दिखाना है, क्योंकि आज हमने बाबा के सामने खड़े होकर के प्रतिज्ञा की है। दूसरी बात, कई बार शारीरिक प्रॉब्लम्स के रूप में शरीर की ऐसी कोई बीमारियां जो हिलाने वाली होती, अचानक आ जाती हैं, ख्याल में नहीं होता, कभी संकल्प में भी नहीं होता, और अचानक वो बीमारियां आती हैं, जिन संबंधों से हमने किनारा कर लिया, जिनसे हमने मुख मोड़ लिया, और कई बार उनका सहारा लेना पड़ता है, वो भी बहुत बड़ा पेपर होता है, बहुत ताने, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि वो पेपर आ गया, अभी खाना पड़ेगा उनके हाथ से पानी पीना पड़ेगा, कुछ तो सहन करना पड़ेगा। अब वो कड़ा पेपर आ गया, उसमें मैं आत्मा संतुष्ट रहूं, बाबा कोई बात नहीं, हम अपने आंतरिक नियमों में तो पक्के हैं, लेकिन ये पेपर आ गया, अब मैं इसमें पास होकर के कैसे दिखाऊं। तो वो भी बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए। कड़ा पेपर, शरीर का पेपर भी बहुत बड़ा होता है।
फिर आजकल प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के पेपर आते हैं, संस्कारों के, स्वभावों के, कोई न कोई सेवाओं में टकराव के रूप में पेपर आ जाते हैं। और उन सब पेपर्स को सामने ला करके, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सब पेपर अचानक आएंगे, बिना बताए आएंगे, देखने आएंगे आप कहाँ तक मजबूत हो, कहाँ तक अपनी स्थिति को जमाया है, पक्का मजबूत किया है। तो हर एक चेक करना, क्योंकि आजकल एक तंत्र मंत्र जंत्र इविल सोल्स की बहुत बड़ी माया भी चल रही है। यदि कोई लूज टॉक करता है, कोई इच्छाएं लेकर के घूमता है, कोई कमज़ोर है अंदर से, बुद्धि को उसने क्लीन क्लियर शक्तिशाली नहीं बनाया है, तो ऐसी आत्माएं भी चलते चलते कहीं न कहीं से प्रवेश करके उल्टा कर्म कराने का प्रयास करती हैं, और उसका भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है। योग नहीं लगता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। उस पेपर का सामना करना, उसमें मदद भी नहीं मिलती, बहुत मेहनत लगती है। ऐसे कड़े पेपर्स चलते चलते कोई न कोई प्रकार से आते हैं। उसकी पूर्व तैयारियां चाहिए कि किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप में आ जाए, सामाजिक आ जाए, सरकार से आ जाए, परिवार से आ जाए, संस्कारों से आ जाए, स्वभावों से आ जाए, व्यक्तियों से आ जाए, प्रकृति से आ जाए। बहुत सारे कलयुग के अंदर तो बहुत बड़ी लिस्ट है। और हो सकता है कोई ऐसे हमारे रहे हुए हिसाब किताब हों, कितने जन्मों के खाते हैं, वो अचानक सामने आ जाएं, वो भी पेपर बन जाता है। कड़े पेपर कैसे भी आ सकते हैं, किसी के सामने भी आ सकते हैं। क्या मैंने ऐसी तैयारी की है कि अगर मान लो अचानक कोई ऐसा आ गया पेपर, तो बाबा मैं पार हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा? है तैयारी सबकी? देखना, विचार करना, इनकी लिस्ट रखना अपने पास। ये पेपर आएगा तो ऐसे पार हो जाऊंगा, ये पेपर आएगा तो ऐसे पार हो जाऊंगा। क्योंकि विधियां तो बाबा ने बहुत सारी बताई हैं। मैं आपको 7-8 विधियां बता देता हूँ। पेपर तो कोई भी आ सकता है। एक बहुत अच्छी विधि है कई प्रकार के पेपर्स को पार करने की, और वो बाबा ने हम सबको बताई है, इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास। जितना हम देह भान से डिटैच रहते हैं, इस देह रूपी वस्त्र से जितना हल्के रहते हैं, इनको छोड़ने और ग्रहण करने का अभ्यास चाहिए। जैसे स्थूल में ये वस्त्र अगर टाइट होते हैं, तो टाइट वस्त्रों को तो आप सब जानते हैं, कई प्रकार से वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं। लूज ड्रेस, हल्की ड्रेस पहनी है, कभी भी उतरा बदली किया, जल्दी फटाफट चेंज कर लिया। बाबा भी अपने बच्चों को हमेशा ये प्रैक्टिस कराता है, बच्चे इस देह भान की इस ड्रेस को लूज रखो, टाइट नहीं करो, अभ्यास करो इससे डिटैच होने का। बीच बीच में अगर ये अभ्यास करेंगे तो कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, कोई भी प्रकार की परीक्षाएं आएंगी तो सहज इससे डिटैच होकर के उसका सामना कर सकेंगे, पास हो सकेंगे। तो जितना हो सके इस देह भान से डिटैच रहने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी एक बात बाबा हमेशा स्मृति में दिलाते हैं, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा सम्मान है। एक बहुत ऊंचे सम्मान में रहना और हर शक्ति, सर्वशक्तिमान माना सर्व शक्तियां समय पर मेरे काम में आए। सहन करने की कई बार ज़रूरत पड़ती है, कई बार सामना करने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार समाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके पहले परखने की, निर्णय करने की, समेटने की। ये जितनी शक्तियां हैं वो सब मेरे अनुसार आर्डर पर, समय पर साथ दें, मदद करें। रिहर्सल करनी चाहिए। इस समय मान लो सहन करने की ज़रूरत है, आज ये साधन है हमारे पास, अचानक फेल हो जाएं, अचानक कुछ हो जाए,
ऐसे तो नहीं 1 मिनट 2 मिनट में भी मैं बेचैन हो जाऊंगा, हाय हाय करने लगूंगा, क्या हो गया, ये फेल हो गया, वो होना तो सब है। पेपर तो आएगा ना कि नहीं आएगा। ये सब साधन फेल होने वाले हैं, हम सब जानते हैं। और इनके अगर हम बहुत अधीन रहे हैं तो ये पेपर कभी भी सहन करने का भी अनुभव कराएंगे, सामना भी कराएंगे, समाना भी पड़ेगा। अगर बहुत अधीनता रही है इन साधनों की तो समय पर ये साधन धोखा दें और हम फेल हो जाएं, अपनी स्थिति बिगड़ जाए, शरीर भी बीमार पड़ जाए, हम इतने मजबूत रहें, इतनी अपनी स्थिति को अच्छा बना करके रहें, हैं प्रयोग कर रहे हैं, सुख के साधन यूज कर रहे हैं, लेकिन साधना मूल है। साधना को छोड़ करके साधनों का प्रयोग नहीं करना। साधना है तो साधन काम में आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और नहीं है तो साधना एक अपने आप सब साधनों का अनुभव कराती है। पेपर आएगा, पार हो जाएंगे, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी जरूरी है। तीसरी बात है, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से पहले ही हम पेपर्स का आह्वान न कर लें। पेपर आने वाला नहीं भी है मेरे सामने, लेकिन कई कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, नेगेटिव संकल्प सोच सोच करके उस पेपर को हम पहले से बुला लेते हैं, और आ गया तो उसमें बहुत सारे और संकल्पों की क्यू लग जाती। विधि तो दूर है, बाबा ने जो विधि बताई उसका प्रयोग करने की बजाय क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये तो आना नहीं चाहिए, उसमें हम युद्ध करने लगते हैं। अगर कोई योद्धा समय पर शस्त्र ढूंढना शुरू कर दे या शस्त्र लेकर के आपस में ही लड़ने लगे, अपने पर ही युद्ध शस्त्र चलाने लगे, तो क्या होगा, हार हो जाएगी, अपनी ही मौत हो जाएगी। इसलिए ध्यान दें कि बाबा ने जो शस्त्र मुझे दिए हैं वो शस्त्र मेरे समय पर काम में आते हैं, और उसके लिए मैंने इतना अभ्यास किया है, या मेरे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलने लगेंगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये तो बड़ा मित्र बना हुआ था, ये मित्र ही इतना समीप, इतना अच्छा, यही मेरे लिए पेपर बन गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, जरूर इसको कोई इसने बहकाया होगा, जरूर इसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। और व्यर्थ नेगेटिव की एक बहुत लंबी क्यू लगा करके हम उस पेपर का सामना नहीं करके उसका आह्वान कर लेते हैं, और उस पेपर के कारण आ गया पेपर तो बस पजल हो जाते हैं, हार हो जाते, संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए अगर कोई पेपर आ जाए, समर्थ संकल्प, ये कोई हिसाब किताब होगा, कोई कारण होगा, मान लो आज किसी को आपने स्नेह में, सहयोग में, वैसे बाबा मना करता है, पैसे की लेन देन परिवार में नहीं होनी चाहिए। कई भाई बहनें आपस में जब समझते हैं हमारा इतना अच्छा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, एक दैवी परिवार है, हम बाबा के सब बच्चे तो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, लेकिन अंदर किसके क्या है कुछ पता नहीं चलता। आपने मान लो किसी को मदद दे करके धन का सहयोग समय पर दे दिया, ज़रूरत थी उसको, आपने समझा ये तो वापस कर देगा, ये थोड़ी ठगी करेगा, ये बेईमानी थोड़ी करेगा, आपने उसको दे दिया। कई भाई बहनें दे देते हैं, लाखों रुपया दे देते हैं, और देने के बाद अगर कुछ समय के बाद वो वापस नहीं मिलता, संबंधों में टकराव शुरू हो जाता, क्लास छूट जाता, बहनों पर डिप्रेशन दबाव डालते, बहन जिसका रिटर्न कराओ, दुश्मनी बढ़ जाती है। पैसे की माया, लेकिन वो पैसा एक आपस में वैर विरोध, कितनी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, कितने पेपर्स आ जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे, धन की लेन देन बहुत समझ के करो, नहीं तो नहीं करो, और अगर कर रहे हो, कोई को आपको बहुत रहम दिलाता है तो उसकी वापस लेने की इच्छा छोड़ करके करो, करना है तो। आजकल कोई के ऊपर भरोसा नहीं है, हो सकता है उसके कई कारण भी हों, उसकी पास वो नहीं भी हो वापस करने का, लेकिन कई बार चलते चलते किसी के भी विचार परिवर्तित हो सकते हैं, और कुछ हिसाब किताब भी पिछले हों, हो सकता है वो भी पूरा हो रहे हों।
इसलिए अगर कोई के साथ ऐसी लेन देन की है, ऐसा हिसाब किताब है, तो कोई के सहयोग के बजाय अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ कि कोई कर्जा था पूरा हो गया, कोई हिसाब किताब था पूरा हो गया। वैर भावना नहीं, बदले की भावना नहीं, दुश्मनी की भावना नहीं, उसको नीचा दिखाने की भावना नहीं, वो समझो कोई कर्जा था उतर गया। तब इस पेपर में आप पास हो सकते हैं। नहीं तो आर्थिक पेपर आजकल बहुत सारे भाई बहनों के सामने आते हैं और अच्छे अच्छे यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ इस पेपर में फेल हो जाते और कहते हैं बाबा कितनी ऊंची बातें पढ़ाता है, हमने कितना विश्वास रखा, ये ईमानदार हैं, ये सच्चे हैं, और आज इन्होंने ही धोखा दे दिया। इसलिए ऐसे पेपर आए तो ध्यान रखना कि मेरे को ये पेपर हिला न दे, उसमें ज्ञान को यूज करना। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की क्यों नहीं लगाओ, और उसका समाधान किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसका खुद समाधान करो। क्योंकि पहले जब देते हैं तो कोई से पूछते नहीं हैं, कोई से राय नहीं लेते, और जब कारण बनता है तो उनके पास आकर के कहते हैं आप हमको बताओ मैं क्या करूं। तो निमित्त भाई बहनें आपको क्या बताएंगे, क्या राय देंगे? केस और किस्से की तरफ तो जाने की परमिशन नहीं है कि आप केस कर दो, आप पुलिस में चले जाओ, आप ये करो। उसके पीछे जाओगे तो कितनी समय, कितनी एनर्जी, कितनी मनी, कितनी भाग दौड़, सब ज्ञान योग दूर हो जाएगा और आप उसके पीछे लटक जाएंगे, आपका संतुष्टता का सर्टिफिकेट समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि कभी भी ऐसी लेन देन मुझे नहीं करनी है। परिवार है, आपस में मिले, ज्ञान की रूह रिहान की, ज्ञान रत्नों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे के उन्नति की चर्चा की, वार्तालाप की, ये हमारी संतुष्टता में मदद करेंगे। और अगर कहीं स्थूल में चले गए तो कहीं भी धोखा मिल सकता है, ध्यान रखना, पेपर आ सकता है। फिर है कुछ एक के पार्ट जिनके साथ संबंध होते हैं, उनके आगे जब कोई हिसाब किताब आता है तो अपनी स्थिति असंतुष्ट होती, हलचल में आ जाती, क्या करूं, कैसे करूं। उसमें साक्षी दृष्टा बनने का अभ्यास चाहिए। मदद जहां जरूरी है करनी पड़ती है, करनी चाहिए, लेकिन मदद करना अलग बात है। लेकिन किसी के हिसाब किताब में, किसी की दुख की घटनाओं में देख करके और खुद दुखी हो जाना, खुद परेशान हो जाना, वो पेपर हमारे लिए भी पेपर बन जाता है। आया दूसरे के सामने है, लेकिन अगर मेरा किसी से स्पेशल स्नेह है, बहुत रहम दिली है, बहुत कनेक्शन जोड़ के रखा है, तो उसका पेपर मेरा पेपर बन जाता है। ये ध्यान रखना, हम सबको बाबा ने साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाया है। हर आत्मा के पार्ट को, अपने भी पार्ट को साक्षी होकर के देखो। अगर सचमुच पेपर में पास होना है, कोई भी पेपर आ जाए, उस पेपर में हमारी स्थिति बहुत साक्षी दृष्टा चाहिए, बहुत न्यारी और प्यारी चाहिए। जितनी निर्लिप्त स्थिति में रहना अभ्यास करेंगे, साक्षी दृष्टा होकर के रहेंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होगा, ऐसे लगेगा कि ये पेपर सहज पार हो गया। योग का बल ही हर समस्या का समाधान है, लेकिन जब पेपर आते हैं तो योग नहीं लगता, ध्यान रखना। उस समय हम हथियार ढूंढने की कोशिश करें, जब शत्रु वार कर रहा है उस समय हथियार ढूंढे जाएंगे तो हथियार कहाँ से मिलेगा। इसलिए पहले से योग का बल जमा करना है। योग अग्नि है, हर एक ध्यान रखो। बाबा कहता है स्वार्थ से याद करने वालों को मैं मदद नहीं करता। जब समय आ गया, स्वार्थ आया, तो बाबा आप मदद करो, आप तो हमारे हो, और सारा समय हमने दूसरों को अपना अपनाया है। समय पड़ गया तो बाबा बाबा कर रहे हैं, तो बाबा क्या करेगा। ठीक है, बाबा रहम दिल है, मदद कर भी दे, लेकिन फिर भी हमारे सच्चाई का सौदा है। अगर सच्चे हैं, बहुत काल का अभ्यास किया है, योग सच्चा है,
योग बल जमा है। बहुत काल से हमने इसका अभ्यास किया है, दुआओं का स्टॉक जमा किया है। कई पेपर्स दुआओं के स्टॉक से सहज सूली से कांटा बन जाते हैं। हम सबका ये अनुभव है। पेपर सूली जैसा है, बड़े से बड़ा है, कड़े से कड़ा है, लेकिन बहुत काल तक हमने अपने ब्राह्मण परिवार में, लौकिक अलौकिक परिवार में दूसरों को सुख पहुंचाया है, समय पर साथ दिया है, मदद की है, मधुर व्यवहार किया है, तो उनके दिल की बहुत सूक्ष्म दुआएं आने वाले पेपर्स को सहज फेस करा देती, पार करा देती, और उसमें हम संतुष्ट रह सकते हैं। नहीं तो कोई भी पेपर आएगा, अगर आपने अपने संबंध मधुर नहीं रखे हैं, आपने कोई को समय पर साथ नहीं दिया है, मदद नहीं दी, बाबा की आज्ञाओं पर भी चल कर के माता पिता की पारलौकिक की भी दुआएं नहीं ली, तो कौन मदद करेगा। इसलिए ऐसे कड़े पेपर्स मान लो अगर आ भी जाएं, तो ध्यान रखना, पास हम तब होंगे, संतुष्ट तब रह सकेंगे जब योग का बल और दुआओं का बल जमा होगा। बहुत काल से अभ्यास चाहिए। ऐसे लगे कि ये दुआएं इस पेपर को सहज पार करा रही हैं। पेपर आया है, हमने देखा दादी के सामने, जानकी दादी के सामने, शरीर का बहुत बड़ा हिसाब किताब, पेपर आया, लेकिन उनको ऐसी कोई भोगना के रूप में वो पेपर नहीं लग रहा है, सेवा के रूप में है। शरीर की बीमारियां सेवा करा रही हैं, डॉक्टर्स की भी सेवा हो रही है, लोग भी आते हैं उनको देख कर के, इतनी एज में ये अमृत वेला मिस नहीं करती, इतनी एज में पढ़ाई मिस नहीं करती, इतनी एज में इतनी बीमारी में 2 घंटा 3 घंटा सबके मेल पढ़ रही हैं, सबके जवाब दे रही हैं, इतनी बीमारी में इतनी एज में कैसे कर रही हैं, कहाँ से शक्ति आई। पेपर पार कर रही हैं, खुशी खुशी पार कर रही हैं, एकदम संतुष्ट होकर के पार कर रही हैं। पेपर बड़ा है। अगर वही हमारा पेपर उस समय हो तो हम सोचते हैं पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। हर एक सोचे, इस बात कर विचार करे कि कौन सा बल है उनके पास, जो उस बल के आधार से, उस शक्ति के आधार से पेपर का काम कर रहा है। बीमारियां अपने आप डॉक्टर्स की दवाइयों से ठीक हो रही हैं, लेकिन वो मानसिक स्थिति को वो दुआएं चला रही हैं, शक्तिशाली बनाए हुए हैं, इतनी खुश हैं, इतना संतुष्ट कर रही हैं, इतना प्यार से सबको उसका जवाब दे रही हैं, इतनी पालना दे रही हैं कि इस बीमारी का उनको भान ही नहीं है, मेरे आगे पेपर है बड़ा। ऐसे ही हम सब ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को, हम सब बाबा के बच्चों को, कोई भी पेपर आए डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आह्वान ही कर रहे हैं, पेपर आएगा तब तो हमारी पढ़ाई का पता चलेगा कि हमने कितनी पढ़ाई की है। हमारी दादी जी पता क्या करते थे, ये दादी का मास चला इसलिए सुनाता हूँ 1-2 बातें। अगस्त मास दादी अव्यक्त हुई थी। दादी जी एक बहुत हम लोगों को प्रेरणादायक बात कहती थी कि भाई मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि मैं 24 घंटा पेपर हाल में रहती हूँ, और जितने ये सब भाई बहनें हमारे हैं ये सब मेरे परीक्षक हैं, परीक्षा लेने वाले मास्टर हैं। कोई कभी कुछ बोल देता है, कोई कभी कुछ बोल देता है, कोई कुछ डिमांड कर देता है, कोई चीज़ लेके आ जाता है। ये सब मेरे पेपर लेने वाले मास्टर हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये मास्टर्स मुझे फेल न कर दें, मैं पास होकर के देखूं। हर समय पेपर है, ऐसा नहीं हमारा कोई 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद पेपर आने वाला है। यहाँ से बाहर जाओगे पेपर आ जाएगा, कोई कुछ बोल देगा, खाना नहीं मिलेगा, कोई बात हो जाएगी, कोई चीज़ चोरी हो जाएगी, कुछ हो गया, मान लो कुछ हो गया तो पेपर ही हो गया ना। अब वो पेपर आ गया और उसमें मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ करके तू मैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ भी ऐसे होता है क्या, यहाँ भी चोर हैं क्या, यहाँ भी ऐसे, और बातें बनाना शुरू कर दूँ, गुस्से में आ जाऊँ, तो क्या मैं पेपर में संतुष्ट रहा। पेपर तो आया। अब उसका सामना करने के लिए बहुत अच्छा चिंतन चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए। ज्ञान का बल यूज करना पड़ेगा ना, कि कोई हिसाब किताब था, पूरा हो गया। अच्छा चलो, इसने कहा, आज बाबा ने कहा ना, जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं।
अब ये जो बातें आई हैं, कहीं बाबा मेरे से दूर न चला जाए, बाबा मेरे साथ रहे, तो बाबा को अगर साथी बना लेंगे, बातें आएंगी, पार हो जाएंगी। इसलिए कैसा भी पेपर आए, हमेशा ध्यान रखो, ज्ञान का बल, दुआओं का बल, योग का बल, जिस आत्मा ने बहुत काल तक जमा किया है, सिर्फ समय पर नहीं, उसके पास कोई भी कड़ा पेपर आएगा, वो उसमें संतुष्ट रह सकता है, पार हो सकता है। उस समय उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा मेरे आगे ही क्यों आ गया, मेरे से क्यों हो गया, मेरा क्या हिसाब किताब था। कुछ तो होगा, अगर आया है तो कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी आ गया। तो कई पिछले जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब अचानक पेपर बन करके सामने आते हैं और आ सकते हैं। इसलिए हम अपनी पूर्व तैयारी कर लें। अगर मुझे सचमुच प्रतिज्ञा को पालन करना है, हमने संकल्प किया है कि हम संतुष्ट रहेंगे, सफल रहेंगे, तो बहुत सार रूप में संकल्पों को इमर्ज करो। कोई भी बातों के विस्तार में नहीं जाओ। विस्तार करना तो आता है ना, कोई भी टॉपिक को विस्तार करना हो तो हमें क्या बताया जाता है, 5 प्रश्न लगा दो। टॉपिक को लिखने के लिए, टॉपिक पर विचार सागर मंथन करने के लिए कोई बात लिया, ये क्या बात है, उसकी परिभाषा क्या है, कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, 5 प्रश्न लगाए और सारा टॉपिक तैयार हो गया। ऐसे ही अगर हम कोई बातों के विस्तार में जाएंगे तो यही प्रश्न है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कब किया, ऐसा कैसे हो गया। बाबा कहता है बच्चे, इस प्रश्नों की जाल में मत जाओ, फुल स्टॉप। अगर विस्तार में गए तो आपकी स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी। विस्तार को सार में ले आओ, बिंदु लगाने की अभ्यास, फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है। बाबा कहता है ना, 3 बिंदियों का तिलक यूज करो, एक बाबा बिंदी, एक मैं आत्मा बिंदी और ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। जो हो गया बीत गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, गए, पेपर आया, उलझ गए। अगर मन उलझन में चला गया, बहुत सारे विचारों में चला गया, तो विस्तार में चला गया, तो वो स्थिति नहीं बन सकती जो बाबा कहे ये मेरा बच्चा संतुष्ट मणि है, आई है पेपर चली जाएगी। कईयों के सामने मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है बाबा, ये आया है, आपकी याद है, आपकी दुआएं हैं, आपका बल है, पार हो जाएगा। सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है, लेकिन बच्चे अगर हिम्मत का ही कदम आगे नहीं बढ़ाएं तो बाबा मदद कैसे करेगा। कोई भी चीज बाबा से मांगना नहीं है, मांगने से मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। इसलिए हिम्मत रख करके, संकल्प में बहुत धैर्यता रख करके, सार स्वरूप में स्थित होकर के, बाबा को साथी बना करके, आई है बात, खत्म हो जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं कोई भी पेपर सदा काल नहीं चलता। पेपर तो आया है 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, चलो अच्छा कुछ दिन तक चल जाएगा, कोई हिसाब किताब बड़ा कड़ा होगा, पूरा तो होना ही है। लेकिन कई बार हम पेपर्स को सोच सोच करके, इधर उधर सुना करके उसको लंबा खींच देते, बड़ा बना देते। बाबा कहता बड़ा बनाओ नहीं, बड़े से बड़ी बात को छोटा करके उसको समाप्त कर दो। ये तुम्हारे हाथ में है। अगर वर्णन करोगे, चिंतन करोगे, तो बात पहाड़ बन करके सामने आएगी और फिर कहोगे कैसे पार हूँ, कौन पार करेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सचमुच अगर संतुष्टता का वरदान लेना है बाबा से, विजयी बनना है कड़े पेपर्स में, तो सबसे अच्छा है बुद्धि बहुत दिव्य और स्वच्छ चाहिए, बहुत लाइट चाहिए। बुद्धि ही समय पर बिगड़ जाती है, ठीक निर्णय नहीं करती। इसलिए बुद्धि सदा सालिम रहे, सदा समर्थ रहे, सदा समय पर साथ दे, ठीक निर्णय करे, राइट जजमेंट दे। पेपर आएंगे, पार हो जाओगे। पेपर आ गए और बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है,
ठीक निर्णय नहीं पार कर रही है, आप फेल हो जाओगे। इसलिए सदा ध्यान रखना, अगर कड़े पेपर्स में हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, प्रसन्नचित रहना है, तो पूर्व तैयारी, बुद्धि बहुत साफ हो, स्वच्छ हो, कोई की बातें इस बुद्धि को मलिन न कर दें। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये करता, वो करता, बहुत सारी बातें हैं, होती हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी बुद्धि को इन बातों से भर लिया और समय आ गया मेरे ऊपर वो पेपर, तो बातें मेरी बुद्धि को ठीक जजमेंट लेने नहीं देंगी। इसलिए जजमेंट ठीक हो, समय पर बुद्धि काम करे, राइट टचिंग आए। बाबा भी अगर टच करना, मदद करना चाहे, कैसे करेगा? बुद्धि से ही करेगा ना। बुद्धि को ही टच करेगा ना, बच्चे ये नहीं, ये करो, ऐसे नहीं, ऐसे चलो, इस समय ये कर्म कर लो, ऐसे कर लो। बाबा टच कर दे और हम उसको कैच कर लें, बाबा ने टच कर दिया, लेकिन उसके लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ रखना, साफ रखना, कोई पर चिंतन नहीं, कोई पर दर्शन नहीं, कोई बोझ नहीं। बाबा साथी है, सर्वशक्तिमान मेरा बाप है, इसलिए सब प्रकार से मदद के लिए वो बंधा हुआ है। मैं अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब न करूं। इसको बहुत स्वच्छ रखो, बहुत दिव्य रखो। बाबा अपने बच्चों को मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा? हर बात में मदद करता है, स्थूल में भी मदद करता है। अभी अभी मैं एक सेंटर पर गया था, बहुत इतने स्टूडेंट मदद करने वाले नहीं हैं। मकान बनाना उसने शुरू कर दिया। अचानक कोई पेपर आए, कोई दूसरे सेंटर पर कोई ऐसे हंगामे होने लगे। बड़ी बहन वहाँ चली गई, छोटी बहनें थी और उनको पता नहीं था। ट्रक वाले, सरिया वाले, सीमेंट वाले, ईंट वाले सब आ गए। बहन जी मेरा इतना बकाया है, मेरा इतना बकाया है, मेरा इतना बकाया है। कहती मैं तो परेशान हो गई, बहन जी चली गई, मुझे पता भी नहीं था, इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? भंडारी खोलूं तो उसमें एक पैसा भी नहीं, मैं क्या करूं? कर्जदार तो सामने खड़े हैं, ये चाहिए, ये बहन जी कब देंगी, कब देंगी, रोज परेशान कर रहे हैं। कहती मैं जाके बाबा के आगे बैठ गई, मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, मैं तो छोटी, मेरी कौन सुनेगा? मैंने बाबा के आगे बहुत प्यार से कहा, बाबा ये सब किस लफड़े में फंसा दिया? मैं तो बाबा आपकी सेवा करने आई थी, मैं कोई मकान दुकान बनाने नहीं आई थी, मैं तो ज्ञान योग करने आई थी। अब वो बड़ी बहन जी थी, वो तो संभाल रही थी सब, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब सारी कर्ज मेरे पर, मैं कहाँ से लाऊं? मैंने तो तुमको जीवन दी है। ऐसे धीरे से, बहुत प्यार से कहती, मैं बाबा से ऐसे बातें करती रही, आंसू भी बहाती रही। उठी वहाँ से, थोड़ी देर के बाद एक आया भाई और आता है, कहता है बहन जी बाबा के यज्ञ में मैं कुछ सहयोग देना चाहता हूँ, ये सफल कर देना। कहती जितना हिसाब था कर्जा, उससे 1 रुपया कम नहीं और 1 रुपया ज़्यादा नहीं, उतना पैसा वो दे के हाथ में चला गया। मैं उससे पूछती रही, भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम अपना फ़ोन नंबर दे जाओ। कहते उसने मेरा फ़ोन नंबर दिया। उस दिन से लेकर के मैं सोचती हूँ उसको बुलाऊं मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन ही नहीं लगता, इंगेज इंगेज इंगेज, है ही नहीं फ़ोन। वो कौन फ़ोन नंबर दे के चला गया? वो कौन आया जो उतना पैसा गिनती करके दे के गया? कहाँ से आ गया? वो ऐसे प्यार से सुना रही थी, मैं सुन रहा था। हमने कहा सचमुच, हमने कहा भक्तों को मदद करता है तो बच्चों को क्यों नहीं करेगा? तो बाबा तो सच्चे दिल को सुनता है। अगर सच्चे दिल से कोई कहता है, बाबा उसकी सुन करके उसका रिस्पॉन्ड करता है, कराता है। कैसे भी करे, करन करावन हार है। लेकिन ये संपूर्ण निश्चय चाहिए, बहुत भावनाएं चाहिए। ऐसे पेपर आते हैं और पार हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा की चाबी को साथ रखो, सच्चे दिल से बाबा कहो, बाबा से सच्चा संबंध रखो, उसके लिए तन मन धन समर्पित करके रखो, तो बाबा आपको हर पेपर में समय पर पार करा देगा और आप संतुष्ट मणि बन करके जाएंगे। ओम शांति।